मूवी के स्टार्ट में हम स्कूल के कुछ बच्चों को देखते हैं। वह स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहे थे और इस बस में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पीटर है। वह एक सिंपल लड़का है। उसे उसकी क्लासमेट मेरी बहुत पसंद है। वह उससे दोस्ती भी करना चाहता है, लेकिन मेरी के दोस्त पीटर बहुत सादा होने की वजह से बहुत परेशान करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर का सिर्फ एक ही दोस्त है, हैरी, जो बहुत अमीर लड़का है। उसके फादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं। दूसरी तरफ पीटर, उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं। वह उसके अंकल आंटी के साथ रहता है। इन्वेस्ट के अंदर जेनेटिक लैब में स्पाइडर की बहुत सी टाइप दिखाई जाती है। इसे स्पाइडर की क्वालिटी के बारे में भी बताया जाता है। वहाँ वो मेरी की पिक्चर भी लेता है और इसी दौरान एक ख़ास किस्म का स्पाइडर उसे काट लेता है। उसके बाद पीटर घर चला जाता है, जहां उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। पीटर बेहोशी की हालत में लेट जाता है। हम नोटिस करते हैं कि उसकी बॉडी व माइंड में चेंज आने लगते हैं और वह इंसान न रहकर एक सुपरमैन बन गया है। इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और अब वह मिलिट्री के लिए वेपन इन्वेंट कर रहे थे। वो इस वेपन को एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते हैं, लेकिन वह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है क्योंकि वह वेपन अनबैलेंस था। इसके बाद उस वेपन को स्टेबल करने के लिए वह अपने ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे वह पागल हो जाते हैं। उस पागलपन में वह अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और अपने असिस्टेंट को ही मार देते हैं। इसके अगले दिन हम पीटर को देखते हैं। उसमें कुछ न्यू पावर आ गई थी। अब उसे देखने के लिए ग्लासेस की भी ज़रूरत नहीं थी। उसकी बॉडी भी मजबूत हो गई थी। उसके अंदर अब बहुत सी पावर आ गई थी। इसी पावर का यूज करते हुए वह स्कूल में मेरी को गिरने से बचाता है। इस तरह देख मेरी पीटर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जब पीटर लंच करने लगा तो उसे अपने हाथ से कुछ वेब निकलती देखी। अब पीटर उन वेब को अपने हाथ से निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पीटर का खाना भी कुछ बुरे लोगों पर गिर जाता है। पीटर वहाँ से जाने लगता है तो पीटर के हाथ के साथ ट्रे भी जाने लगती है। यह देख सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वह लड़के अब पीटर को मारने आ रहे थे। वहाँ हम पीटर की एक और पावर देखते हैं कि पीटर की स्पेचेस बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, जिससे वह अपने आसपास डेंजर का आसानी से पता चल जाता था और दूसरी पावर से लड़कों को आसानी से हरा देता है। जब वह घर जा रहा होता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वह किसी के साथ भी अटैच हो सकता है। वह दीवार पर भी चल सकता था। अब उसे पावर के बारे में पता चल जाता है तो वह रेसलिंग में हिस्सा लेने की सोचता है। इससे पहले वह अपने लिए एक डिजाइनर सूट तैयार करता है। अगली सुबह जब वह रेसलिंग के लिए जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पावर उसके अंकल आंटी को भी पता चल गया है। उसके अंकल कार में बैठे हुए उसकी जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे पास पावर होती है उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। अब पीटर रेसलिंग में पहुंचता है और एक पावरफुल रेसलर से आसानी से लड़ लेता है और जीत जाता है क्योंकि उसके पास पावर थी। लेकिन रेसलिंग मैनेजर उसके साथ धोखा कर देता है, उसे पैसे नहीं देता। तभी एक चोर आता है और मैनेजर से सारे पैसे लेकर भाग जाता है। अब वह आदमी पीटर से कहता है कि तुमने चोर को क्यों नहीं पकड़ा। तब पीटर कहता है कि जैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया वैसे ही तुम्हारे साथ हुआ। इसके बाद वो बाहर आता है और बहुत भीड़ देखता है। जैसे ही वहाँ जाता है तो वह काफ़ी दुखी और परेशान हो जाता है क्योंकि एक चोर ने उसके अंकल की कार लेने के लिए उसके अंकल की हत्या कर दी थी। अब पीटर अपनी पावर का यूज करते हुए उस चोर का पीछा करता है और उसे मारता है। तभी चोर का पाँव फिसल जाता है। वह खिड़की से नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद पीटर अपनी आंटी के पास जाता है और वो दोनों पीटर के अंकल के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थे। हम हैरी के फादर को देखते हैं जो पागल हो चुके थे। वो सबको मारना चाहते थे। यहाँ वो अपनी इन्वेंट की हुई मशीन के अंदर आते हैं जिसमें एक मैकेनिक सीट और एक ग्लाइडर था और वो यहाँ आकर कैन्यू वेपन के एक्सपेरिमेंट डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी वेपन बनाने वाले को मार देता है। यही मूवी का सबसे बड़ा इवेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर का स्कूल खत्म हो गया है और घर आकर उसे अंकल की बातें याद आती है। अब पीटर अपना सूट पहनकर बुराई को खत्म करने निकल गया था। कहीं भी बुराई होती थी तो स्पाइडरमैन को अपनी पावर की हेल्प से पता चल जाता था। वो वहां पहुंच जाता था। धीरे धीरे स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया
वह उड़कर या भागकर सुपर पावर का यूज करते हुए कहीं पर भी चला जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कि पीटर जॉब करता है, वह न्यूज़पेपर को पिक्चर देने का काम करता था। यह पीटर अपनी पिक्चर भी उन्हें दे रहा था। उसका ओनर स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करता था, उसे पता नहीं था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वह पीटर को पसंद करता था क्योंकि वह स्पाइडरमैन की क्लियर पिक्चर उन्हें देता था। इसके बाद हैरी के फादर जो पागल हो चुके थे, साइंटिस्ट कंपनी उन्हें कंपनी से निकालने का फैसला करती है क्योंकि उनकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान में जा रही थी। तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, गुस्से में वहाँ से एक फेस्टिवल में चला जाता है। यह बहुत ही बड़ा फेस्टिवल था, यहाँ पीटर भी आ गया था, उसे फेस्टिवल की पिक्चर लेनी थी। यहाँ पीटर अपने दोस्त हैरी व मैरी को भी देख लेता है। अब उसे महसूस होता है कि यह बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ पर वह साइंटिस्ट अपने ग्लाइडर में बैठकर वहाँ आता है। वह सब कुछ तबाह करना चाहता था, सब उसे देख रहे थे। वह दूर था, सबको लगता है कि वह फेस्टिवल का एक हिस्सा है, लेकिन उस साइंटिस्ट की कंपनी के एक आदमी को पता चलता है कि वह तो उनका ग्लाइडर है। सभी उसे काफ़ी गौर से देख रहे थे। अब वह करीब आता है और एक बॉम्ब बिल्डिंग में गिरा देता है। वह बिल्डिंग गिरने लगती है, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पीटर ये सब देख रहा था। वो देखता है कि बिल्डिंग का एक पार्ट 2 लोगों पर गिरने वाला है, तो वह अपनी वेब से दोनों को पीछे की ओर की तरफ से खींच लेता है। अब पीटर स्पाइडरमैन बन जाता है। यहाँ पीटर के दोस्त हैरी व मैरी भी मुश्किल में थे। यहाँ साइंटिस्ट अपनी कंपनी के लोगों के पास आकर एक और वेपन फेंकता है और वो लोग मर जाते हैं। इधर हैरी जो मैरी को बचाने आ रहा था, उसके ऊपर भी एक पार्ट गिरता है और वो भी बेहोश हो जाता है। अब मैरी के पास पागल साइंटिस्ट आ गया था। सबको वहाँ स्पाइडरमैन नज़र आता है। स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट को गिराते हुए सबकी हेल्प करता है। यहाँ स्पाइडरमैन बच्चों को बचाते हुए उस साइंटिस्ट के पास आता है, तो वह उसे एक बार में बहुत दूर गिरा देता है। वह स्पाइडरमैन पर हमला करता है, उसे मारना चाहता है। स्पाइडरमैन ऊपर की तरफ भागता है तो वह साइंटिस्ट भी उसके पीछे जाता है और दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। अब स्पाइडरमैन मैरी को बचाने आता है तो वह भी उसके पीछे आता है। स्पाइडरमैन अपना वेब साइंटिस्ट के ऊपर छोड़ देता है, जिससे उसे कुछ नज़र नहीं आता। साथ ही वह ग्लाइडर को भी खराब कर देता है और मैरी को बचाता है। साइंटिस्ट स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम कौन हो, तो स्पाइडरमैन कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझे जानते हो, तुम्हारा प्यारा दोस्त स्पाइडरमैन। इसके बाद हम देखते हैं कि वह साइंटिस्ट वहाँ आता है और स्पाइडरमैन के सामने एक ऑफ़र रखता है कि हम दोनों एक साथ हो जाएं तो इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन उसकी बात नहीं मानता। स्पाइडरमैन इस दुनिया को बचाना चाहता था। तब हम देखते हैं कि वह साइंटिस्ट एक बिल्डिंग में आग लगा देता है। वहाँ स्पाइडरमैन आकर सबकी जान बचाता है। वह साइंटिस्ट एक और बॉम्ब लॉन्च करने लगता है। तब स्पाइडरमैन आकर उसे रोकता है तो साइंटिस्ट के हाथ से स्पाइडरमैन के हाथ पर कट लग जाता है। इसके बाद हम उन सबको यानी पीटर के दोस्त व साइंटिस्ट को एक डिनर पर देखते हैं। यहाँ अभी किसी को पता नहीं था कि यह साइंटिस्ट पागल हो चुका है। यहाँ उस साइंटिस्ट को यह पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वह पीटर के हाथ में कट का निशान देखता है और परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और पीटर की आंटी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। अब पीटर व उसके दोस्त आंटी से मिलने आते हैं। पीटर व मैरी बात कर रहे होते हैं। तब हैरी को लगता है कि वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वह वहाँ से आ जाता है और वह यह बात अपने फादर को बताता है। अब साइंटिस्ट के हाथ पीटर की एक और कमजोरी लग जाती है। वह मैरी को पकड़ लेता है। एक तरफ मैरी व दूसरी तरफ बच्चों की बस को पकड़कर एक पुल पर खड़ा हो जाता है। स्पाइडरमैन को देखकर वह साइंटिस्ट दोनों को छोड़ देता है। स्पाइडरमैन पहले मैरी व बच्चों की बस को बचाता है। इसके बाद उसका जाल पुल से टूट जाता है तो मैरी व बच्चों की बस उसके हाथ से छूट जाती है। वह उस बस को पकड़ लेता है और मैरी उस पर लटक जाती है। वहाँ पर एक जहाज पर पीटर उसे रख देता है, जिससे सभी लोग बच जाते हैं। अब वह साइंटिस्ट स्पाइडरमैन पर अटैक करता है, जिससे वह एक बिल्डिंग में जाकर गिरता है। साथ ही बॉम्ब भी फेंकता है तो स्पाइडरमैन का पावर कम हो गया था। साइंटिस्ट वहाँ आ जाता है और दोनों में लड़ाई होती है और स्पाइडरमैन की पावर कम होने की वजह से वह उसे मारने लगता है और मारने ही वाला था, लेकिन वह सारी पावर लगा देता है और साइंटिस्ट को दूर फेंककर उसके ऊपर दीवार गिरा देता है। लेकिन वह मरता नहीं, स्पाइडरमैन उसे मारने लगता है। तब वह कहता है कि मुझे छोड़ दो। वह स्पाइडरमैन पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन हट जाता है और साइंटिस्ट का ग्लाइडर उसे ही मार देता है। फिर पीटर उसे हैरी के घर छोड़ जाता है। अब पीटर के पास मैरी आती है और उसे पसंद करती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म
खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको स्पाइडरमैन मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।